अब सिंस और फॉर यूँ तो बहुत जगह पे इस्तेमाल करे जाते हैं, लेकिन इनका एक बहुत प्यारा इस्तेमाल होता है समय बताने के लिए। तो आइए देखते हैं सिंस और फॉर को समय बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लर्नर्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो वो भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, अगर कोशिश करिए बताने की कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। I have known her blank 2010। अब यहाँ पे आदमी कहना चाह रहा है कि मैं उसको 2010 से जानता हूँ, 2010 से जानता हूँ। तो यहाँ पे 2010 एक पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है। तो एक पॉइंट इन टाइम की जब बात होती है तो हम सिंस का यूज करते हैं। जब एक किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, 2010 एक समय था पास्ट में, तो यहां पे आ जाएगा सिंस। आई हैव नोन हर सिंस 2010। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वी बीन वेटिंग ब्लैंक एन आवर। अब यहां पे क्या बात हो रही है? कह रहे हैं हम पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब यहां हम कह रहे हैं 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वहां हम कह रहे थे आई हैव नोन हर सिंस 2010, उसको हम 2010 से जानते हैं। यहां हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कंफ्यूजन यही आता है क्योंकि दोनों जगह सिंस और फॉर से के लिए इस्तेमाल होते हैं। से 2010 से जानता हूं, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। जब आप ड्यूरेशन की बात करेंगे, यहां पे एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यहां पॉइंट इन टाइम नहीं बताया जा रहा है, किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही है, तब तो हम ड्यूरेशन में हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। ठीक है, तो जब आप ड्यूरेशन की बात करेंगे तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहता वी हैव बीन वेटिंग तो यहां तो फॉर आएगा। अगर हम कहते वी हैव बीन वेटिंग सिंस 3 o'clock, तो 3 o'clock एक पॉइंट इन टाइम हो गया, तो यहां सिंस आ जाता। अभी यहां पे हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर आ गया। अब इसी चीज को नेक्स्ट सेंटेंस में कंटिन्यू करके देखते हैं। दे हैव बीन मैरिड ब्लैंक 20 years। अब यहां ड्यूरेशन आ गई, सीधे सीधे फॉर, 20 साल से शादीशुदा हैं। दे बीन मैरिड फॉर 20 years। मान लीजिए ये होता है 20 साल हो गए, मतलब 2003 में शादी हुई होगी। दे हैव बीन मैरिड सिंस 2003, 2003 से। तो एक तरीका ये भी, क्वेश्चंस भी ऐसे फॉर्म होते हैं कि अगर यहां पे कोई कहे आई हैव नोन हर सिंस 2010 हमने कहा, तो क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही पूछा जाएगा, सिंस व्हेन डू यू नो हर। यहां पे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर नहीं पूछा जाएगा, यहां पूछा जाएगा सिंस व्हेन डू यू नो हर, उसको कब से जानते हो। यहां पूछा जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो यहां पे क्वेश्चन भी फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होगा, कब से आप इंतजार कर रहे हैं। यहां पे आएगा सिंस व्हेन डू यू नो हर, तो क्वेश्चन भी वैसे ही फॉर्म होते हैं इनके। इस पे आ जाते हैं, वी हैवंट हैड अ वेकेशन ब्लैंक लास्ट समर। हम पिछली गर्मी से वेकेशन पे नहीं गए हैं। वी हैवंट हैड, तो पिछली गर्मी की बात हो रही है, एक पॉइंट इन टाइम की, ड्यूरेशन तो है नहीं है, पॉइंट इन पिछले साल जब गर्मी थी तब, तो यहां भी सिंस आ गया, पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है, सिंस लग जाएगा। तो पॉइंट इन टाइम याद रखिए, ड्यूरेशन याद रखिए, ड्यूरेशन में तुरंत फॉर लगाइए। आई नो हर ब्लैंक हर चाइल्डहुड, बचपन से जानते हैं उसके। आई नो हर ब्लैंक हर चाइल्डहुड, बचपन से जानना, बचपन कोई ड्यूरेशन तो है नहीं, बचपन एक पॉइंट बताया जा रहा है कि उस समय से जानते हैं, उस समय से जानते हैं तो सिंस लगा देंगे। आई नो हर सिंस हर चाइल्डहुड, क्वेश्चन भी यहाँ यही बनेगा, सिंस व्हेन डू यू नो हर। जैसे यहाँ बोलता आई हैव नोन हर 2010 था सिंस, यहाँ पे चाइल्डहुड। अब हर की जरूरत भी है यहाँ पे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये होता है, अगर मैं कहूँ आई नो हर सिंस चाइल्डहुड, तो किसके चाइल्डहुड की बात हो रही है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं अगर कह रहा हूँ आई नो हर सिंस हर चाइल्डहुड, तो मैं कह रहा हूँ मैं उसके बचपन से उसको जानता हूँ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। शी हैज वर्कड इन दिस कंपनी ब्लैंक 5 years। अब यहाँ पे डिस्कशन हो गया है, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि यहाँ सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। शी हैज वर्कड इन दिस कंपनी ब्लैंक 5 years, सिंस आएगा या फॉर आएगा। इस डिस्कशन में आपको कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगती हो, आपको समझ नहीं आया हो,
मुझे बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको वहाँ मदद करने की। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।